सॉरी फ्रेंड्स। वीडियो तो मेरा पूरा रिकॉर्ड हो चुका था वैसे, लेकिन स्क्रीन शेयरिंग पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई, लेकिन मेरा रिकॉर्डिंग पॉज ही रह गया। मैं फिर से इसको अब सेकंड पार्ट में आपको शेयर करता हूँ। तो हम लोग पिछले पार्ट में जहाँ हम छोड़ के गए थे, वो बैंक निफ्टी का आपको मैंने लेवल्स दिखाया था। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने देखा कि ये हमको लास्ट 3 दिन में इसने तकलीफ दिया है। उसके पहले कहीं कोई दिक्कत नहीं था। ये अपने इसका जो पहला मूविंग एवरेज था उसके ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद सडनली हमने देखा वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये 3 दिन में ही बाजार ने ज्यादा जो है तंग किया है। और मेन रीजन जो है, हम लोग वेडनेसडे का देखें तो निफ्टी को बैंक निफ्टी से ही मिला है। ये देखिए, निफ्टी का जो था उस दिन निफ्टी के बाकी सब चीज अच्छा काम कर रहे थे, सारे स्टॉक्स, लेकिन बैंक निफ्टी ने ही यहाँ पे मेन गड़बड़ किया था और ये नीचे इसको ड्रैग करके ले गया था। तो अब इसका हम छोटे टाइम फ्रेम में भी देख लें तो हमारे जो डेली के लोज थे, वीकली लोज थे, सब कुछ संभाल के रखा था इसने टिल थर्सडे। थर्सडे के दिन, जैसा मैंने आपको निफ्टी वाले चार्ट में कहा था, गैप अप ये भी खुला था, लेकिन संग संग उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हो गया था। ये अपना थर्सडे का देखिए, ये रहा। तो गैप अप खुला और उसके बाद में नीचे गया, थोड़ा संभाल के रखा, फिर कंटिन्यूअसली इसमें हमने फॉल देखा। और ये जाके जाते जाते भी इसने अच्छा स्मार्ट संभाला है। तो मतलब ये कंफ्यूजन इसने बराबर बरकरार रखा। जाते जाते भी इसने क्लोजिंग ऑलमोस्ट पिछले दिन के क्लोजिंग के आसपास ही इसने मतलब दे रहा था, और फिर लास्ट में सडनली गिरा दिया। हमने देखा फ्राइडे को काफी अनएक्सपेक्टेड जो लग रहा था, वो गैप डाउन इसने खोला। और गैप डाउन खोलने के बाद भी, जब गैप डाउन देखिए जब खुलता है ना दोस्तों, तो आपके पास कुछ बचता नहीं है करने के लिए सिवाय वॉच करने के। क्योंकि जब गैप डाउन हो चुका है तो यहाँ आप इस पोजीशन में पिछले दिन जो छोड़ के आए होंगे पोजीशन, उसमें आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो उसने स्ट्रेंथ दिखाने का कोशिश किया। एक नीचे के लेवल पे मेंटेन था। हमारा उस दिन का लोएस्ट लेवल जो था 41,850 के आसपास का है। तो उसको भी इसने संभाल के रखा था। मैं एक बार इसमें से जरा लाइन को ये हटा दूं, क्लियर थोड़ा हो जाएगा। ये 41,850 हमारा लोएस्ट लेवल था, तो इसके ऊपर इसने संभाल के रखा। ये है अपना टाइम, करीब 1 बजेगा। 1 बजे तक कहीं कोई दिक्कत नहीं था। एक के बाद ये पहली बार नीचे आया था। ये मैंने 10 मिनट का चार्ट लगाया है, तो सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट नीचे था। एक बार 5 मिनट करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये 5 मिनट का चार्ट है। तो सिर्फ 5 मिनट के लिए ही नीचे यहाँ पर आया, फिर ऊपर लेके आ गया। फिर ये ऊपर ही काम किया। अक्सर ऐसे केसेस में ऊपर संभाल लिया करता है, लेकिन एक रेंज बाउंड था। आप देखिए पूरा दिन जो है एक दायरे में, जहां गैप डाउन खुला था उसके बाद से इसी जोन में काम कर रहा है। यहाँ फिर एक बार नीचे कैंडल लाया, संग संग नेक्स्ट कैंडल ऊपर आ गया। तो ये करते करते सिलसिला चला लगभग 1:30 बजे तक। 1:30 बजे तक निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का सेम सिनेरियो था। उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन ये गिरावट आई है। इसका रीजन किसी को समझ में नहीं आया। लेकिन जो अक्सर देखा गया है, रिस्क मैनेजमेंट की जो टीम होती है किसी भी ब्रोकर के यहाँ पे, वो जब क्लाइंट को फोन करती है पेमेंट वगैरह भिजवाने के लिए, जिनका मार्जिन मनी शॉर्टफॉल होता है, उनकी यदि नहीं आती है तो ये लोग माल को जो है अपना मतलब उनके पास चॉइस नहीं होता, वो किसी भी भाव में उसको बेच के बराबर करते हैं। तो ये हमने देखा पूरा दिन जगह जगह अलग अलग ब्रोकर के अलग अलग क्लाइंट के सौदे ये कटने का ये चक्कर है। क्योंकि वॉल्यूम जो है उस दिन नहीं था। मैं आपको आगे दिखाऊंगा एफआईआई का डेटा वगैरह सब। तो किसी की तरफ से कोई सेलिंग था ही नहीं। तो किसी को पता नहीं कि माल बेच के कौन गया है। तो बेसिकली पोजीशन जो हाथ में ली हुई थी उनके स्क्वायर अप जो हुए हैं, उसका ये इम्पैक्ट ज्यादा था, देखने को मिला है। आगे हम लोग और जब चार्ट्स देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जब नीचे गिर भी रहा था, देखिए बार बार संभाल लेता है और जाते जाते फिर इसने गिरा दिया। तो लेकिन क्लोजिंग कुछ भी हो खराब है, लेकिन बैंक निफ्टी इन कंपैरिजन टू निफ्टी अपने मंथली लेवल को संभाल के रखा हुआ है। तो ये एक अच्छी हमारे लिए कंसोलेशन बोल सकते हैं इसको। ये हमारा 22 दिसंबर का है। 40,850 मंथली लो, 42,225 वीकली लो। दोनों को इसने ये इसका जो है ब्रेक हो गया, सॉरी, वीकली का ब्रेक हुआ लेकिन लास्ट डे में हुआ है। परंतु हम लोग अभी भी अपने
मंथली लेवल के ऊपर ही हैं, बल्कि काफी ऊपर ही हैं। तो ये एक हमारे पास अभी तक एक, जिसको बोलते हैं कॉन्सोलेशन या उम्मीद का किरण जो है, वो बैंक निफ्टी बन सकता है हमारे को मंडे के लिए। ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। इसमें देखिए हम लोगों को जो इसका ये ट्रेड किया 41,668, 41,668 में इसकी क्लोजिंग आई है। और यहाँ हमारा जो लेवल है लगभग इन दोनों के बीच का है। तो अब मंडे को हो सकता है 41,450 तक आ जाए, हो सकता है इसके ऊपर संभाल ले। ये आगे हम देख के समझेंगे कि क्या हो सकता है। इन वर्स्ट सिनेरियो अब बैंक निफ्टी को नीचे में जो इसका लास्ट सपोर्ट है वो है 40,820। तो ये अब इसको ब्रेक नहीं होना चाहिए। बैंक निफ्टी का जब देखेंगे तो इसका जो टॉप बनाता है ऑल टाइम हाई, ये 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, उसी जगह पर ये सपोर्ट लेकर के रखा है। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। ठीक है, गिरावट आई है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट इसने अच्छी जगह पर बना के रखा है। यदि हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी के अंदर में उसने सब कुछ ब्रेक कर दिया। ये एक हमने ट्रेंड लाइन दिया था, उसको ब्रेक कर दिया। पहले का ट्रेंड लाइन आ रहा था, उसको ब्रेक कर दिया। अब ये आखिरी ट्रेंड लाइन जो है ये काफी नीचे है, जो कि लगभग 17,250 के आसपास आता है। तो फिलहाल 50% रिट्रेसमेंट किया है, वहां संभाल रखा है, उसके आसपास की क्लोजिंग है। संभाल लेता है बहुत अच्छा, नहीं है तो फिर हमारा 62% रिट्रेसमेंट तक आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी खुली हुई है इसके अंदर में। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ा सा आरएसआई में ओवरसोल्ड है, लेकिन कहीं डाइवर्जेंस फिलहाल नहीं है। इसलिए हमारे पास अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या हो सकता है। तो ये हमारा सिचुएशन जो है निफ्टी बैंक निफ्टी का हमने आपसे शेयर किया जैसा काम हुआ था। निफ्टी का ये हिट मीटर है। पहली बार हमने देखा है कि पूरा सारे सेक्टर रेड में है। निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स रेड में है, एक भी सेक्टर पॉजिटिव में नहीं है। स्टॉक की बात करें तो खाली 2 स्टॉक है जो पॉजिटिव में है, बाकी 48 स्टॉक्स नेगेटिव में है। तो ये दिखा रहा है अपने आप में किस लेवल का सेलिंग हुआ है या पोजीशन स्क्वायर अप हुआ है। ये मैं आपसे हर बार शेयर करता हूं, इसीलिए आपको रिमाइंडर बराबर देता हूं कि आपको अपना ट्रेड सेटअप को समझना है। आप जब ट्रेडिंग करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अब जैसे हम बात कर लें 18,800 की जहां हम थे, तो 18,800 से हमको जाना था 19,300 से 500 कहीं भी, उसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी थी। लेकिन वो जगह ऐसा था जहां रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना फेवरेबल नहीं था। जिनके पास नीचे का माल लिया है उनके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नया पोजीशन की एंट्री वहां ले ली है उनका रिस्क और रेशियो अच्छा नहीं था जो है। तो वहां उसको दिक्कत आने की एक पॉसिबिलिटी थी। यदि मार्केट करेक्शन यहीं से कर देता है, जिसकी संभावना उस समय तक नहीं थी, जब तक कि कोई खबर नहीं था चाइना वाइना का या कुछ ऐसा कोई कहानीबाजी नहीं था। आपने देखा होगा टीवी के अंदर न्यूज में, सडनली थर्सडे को हमारे यहाँ भी बैठक शुरू हो गई सरकार के बीच में कोविड प्रोटोकॉल्स को लेकर के, कि वापस से लागू करेंगे या नहीं करेंगे, जो भी है। तो ये खबरें अचानक ही वेडनेसडे थर्सडे को आनी शुरू हुई है। तो इसलिए रिस्क वाटर रेशो जहां हमारा थोड़ा सा उस समय उतना फेवरेबल नहीं था, तो दिक्कत आने की संभावना बन जाती है। स्टॉप लॉस मैं हमेशा कहता हूं मेंटेन करना ही होता है। तो हमने जहां जहां स्टॉप लॉस मेंटेन किए, आपने देखा होगा कि हमारे नुकसान बहुत कंट्रोल रहे हैं। और प्रॉफिट बुकिंग बहुत जरूरी है ट्रेडर को करते रहना। यदि हम प्रॉफिट बुकिंग करते रहते हैं ना, तो क्या होता है, हमारे पास एक तरह से प्रॉफिट हमारे पास बैकअप के तौर पे बना रहता है। तो कोई भी हमको इस तरह की दिक्कत यहाँ पर आता है, हमारा जहाँ स्टॉप लॉस हिट होता है किसी भी स्टॉक में या पोजीशन में, तो जो बुक किया हुआ प्रॉफिट होता है वो उसको सपोर्ट कर लेता है। तो ये सब चीजों को हमेशा बोलता हूं। आप बोलते हैं वीडियो को छोटा बनाओ, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप एज ए ट्रेडर काम करते हैं तो आपको थोड़ा सा बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। ये हमारा एक मार्केट मूड इंडेक्स है, जिसके अंदर में मालूम चलता है कि हमको कब संभलना है, कब हमको नई पोजीशन बनानी है। इस समय का कंडीशन ये है, एक्सट्रीम फियर जोन में है 22.68। ये इतना लो बहुत कम आता है। जब कोई बहुत विशेष क्राइसिस आता है तभी आता है। नॉर्मली फियर और ग्रीड या एक्सट्रीम ग्रीड, इस 3 जगह बाजार घूमता है। ये लेवल आता है जब कहीं कोई विशेष प्रॉब्लम आ जाए, कोई जिसको बोलते हैं ना ब्लैक स्वान इवेंट टाइप का चीज आता है, तभी आता है। तो अब इस मीटर की बात भी करें तो इसमें ऑल्दो इसके मिड लेवल के ऊपर है, लेकिन ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट में देखें
एक्सट्रीम फियर है। तो एमएमआई जो है ये शो करता है मार्केट सेंटीमेंट के उसका मूड को बताता है ये। तो इसमें हमको अपने ट्रेड को टाइम करने के अंदर में हेल्प मिलता है और इन्वेस्टमेंट्स को हम बेहतर कर पाते हैं। जैसे वॉरेन बुफेट साहब ने कहा है, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। तो ये एमएमआई उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है जी। और पिछले हफ्ते में हमने देखा ग्रीड जो हमारा था उसमें 59.21 था, ऑन द हाईएस्ट ऑलमोस्ट हायर साइड था। 60 के ऊपर जाते ग्रिड से एक्सट्रीम ग्रिड में चले जाते, लेकिन ग्रिड का मीटर जो था वहां से काफी नीचे हम आ चुके हैं एक्सट्रीम फियर जोन में। और निफ्टी जबकि सिर्फ 2.5% गिरा है। ये इस तरह के सिचुएशन कम होते हैं। मार्केट मूड इंडेक्स हमारा जो है वो एक्सट्रीम फियर जोन में है, लेस देन 20। दिस सजेस्ट इट्स अ गुड टाइम टू ओपन फ्रेश पोजीशंस। बिल्कुल सही है, लेकिन फिलहाल हमको इसके साथ साथ में मार्केट में अदर थिंग्स जो चले तो उसको भी देख के समझना होता है। तो अभी फिलहाल हम जिस पोजीशन में है, हमको इमीडिएट फ्रेश पोजीशन बनाने का विशेष कोई जरूरत नहीं है जब तक कुछ हमको क्लैरिटी फर्दर नहीं आ जाए। लेकिन ये सजेस्ट करता है कि संभावना है मार्केट में नई पोजीशन क्रिएट होना कल से शुरू हो सकता है, यदि जो कुछ 3 दिन में हुआ है उसके पीछे कोई सॉलिड रीजन नहीं है जो किसी को अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। देन वी मे सी मार्केट में टर्न अपवर्ड्स। ये एक चीज है। निफ्टी ने जिस तरह से काम किया था उसमें 0.25% की गिरावट थी फ्राइडे को, और 0.25% का गिरावट था बैंक निफ्टी में। और वोलेटिलिटी इंडेक्स विक्स हमारा 6.5% बढ़ा है, जो कि क्वाइट नेचुरल है। जब इस तरह की फॉल होंगे तो विक्स बढ़ेगा। फिर भी विक्स हमारा कंट्रोल लेवल में है, ऐसा नहीं है क्योंकि हम बहुत हाई लेवल पर आ गए हैं। डेटा एफआईआई डीआईए का 21 दिसंबर का डेटा है। उस दिन हम देख रहे हैं कि इसके अंदर में 1100 करोड़ की सेलिंग हुई है एफआईआई की तरफ से कैश मार्केट में, और डीआईए ने 1700 करोड़ की बाइंग की है। तो यदि नेट में देखें तो बाइंग का ही हुआ है, और इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन सब में एफआईआई ने बाइंग की है। तो कौन था जो माल बेच के गया, ये यहाँ पे क्लियर नजर नहीं आ रहा है। और रिटेल इन्वेस्टर्स जो है उसके पास इतना होता नहीं है माल जो कि वो बाजार को मूवमेंट कर सके, लेकिन उनकी पोजीशन यदि कटती है किसी ना किसी की, जिन जिन की पोजीशन बियॉन्ड देयर होल्डिंग कैपेसिटी होती है उनके पोजीशन कट रहे थे, ऐसा दिखाई दे रहा है। वेडनेसडे को भी, थर्सडे को भी, फ्राइडे को भी अलग अलग पर्सन का अलग अलग दिन कटा है। थर्सडे के दिन भी आप देखिए एक्सपायरी था, काफी गिरावट हुई। दोनों बायर है। एफआईआई ने 900 करोड़ का बाई किया है, डीआईआई ने 2200 करोड़ का बाई किया है, और एफआईआई ने तो बल्कि 10,000 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शन भी बाई किया है, स्टॉक फ्यूचर में भी बाइंग की है। तो ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करता है कि क्यों ऐसा उस दिन गिरावट हुआ, उसके पीछे कौन था। ये 23 दिसंबर, कितनी बड़ी गिरावट। एफआईआई का पोजीशन देखिए सिर्फ 700 करोड़ माइनस है। इसके सामने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने 3400 करोड़ का बाइंग किया है। इट्स अ बिग साइज बाइंग। फिर ऐसा क्या कारण से गिरा है, तो ये बहुत कुछ सोचने का होता है, जो हमको जस्टिफिकेशन अपना कॉमन सेंस लगा के लेना होता है। एफआईआई का इंडेक्स ऑप्शन, उसमें भी 5,000 करोड़ की बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स 800 करोड़ की बाइंग है। हो सकता है इनके कुछ शॉर्ट पोजीशंस उसकी अनवाइंडिंग हुई हो, ये संभावना है। एक रीजन ये हो सकता है। और दूसरे जो हमने आपसे शेयर किया था वो था रिटेल पार्टिसिपेशन का, ओवर पोजीशंस का सौदा को बराबर होना रिस्क मैनेजमेंट की टीम के द्वारा। ये फिलहाल जो भी था, इंडेक्स का मूवमेंट ये है। पिछले वीक में सबसे ज्यादा गिरे हैं स्मॉल कैप। ये वो इंडेक्स है जो बढ़े ही नहीं थे। तो हमने आपसे पिछले वीक कहा था, उससे लास्ट टू लास्ट वीक भी कहा था कि अब इसको चलना ही चाहिए, लेकिन ये नहीं चले। चलने शुरुआत हुए ही थे तभी बाजार में कमजोरी आ गई, तो सबसे पहले गिर पड़े ये भी। तो 8% से ज्यादा की गिरावट स्मॉल कैप में है, 5% के आसपास मिड कैप एंड निफ्टी जूनियर में है। निफ्टी बैंक ने भी 3.5% की गिरावट दी। सबसे कम गिरावट जो है निफ्टी 50 में 2.5% का है। तो परसेंटेज टर्म में उतनी गिरावट नहीं है जितना तकलीफ सबको दिया गया है ओवरऑल वैल्यू टर्म्स के अंदर में। स्टॉक्स के अंदर में सब में लास्ट 2 दिन में पहली बार अच्छे साइज की गिरावट देखने को मिली है।
सेक्टोरल इंडेक्स में देखें तो पीएसयू बैंक जो सबसे अच्छा चाल दे रखा था, करेक्शन जरूरी था, उसमें करेक्शन इतने दिनों से आ ही नहीं रहा था जो है, इसने इसी हफ्ते में 10% की करेक्शन दे दी। निफ्टी मीडिया 9%, रियल एस्टेट 6.5%, 7% के आसपास, मेटल 6.5%। मैं आपको दिखाऊंगा मेटल पूरे वर्ल्ड में सही चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमारे यहाँ गिरावट है। रीजंस क्या है? ये सब कुछ चीजें जो अपने को समझ में नहीं आती है जल्दी से, लेकिन बाजार में जो भाव होता है हमको तो उसको देखना पड़ता है, उसको मानना पड़ता है और उसके हिसाब से अपने आप को संभालना पड़ता है। ये ही बाजार का सत्य है और कुछ नहीं है। तो पीएससी ये भी हमारा 4.5% गिरा था और प्राइवेट बैंक भी हमारे माइनस में थे। सिर्फ ये दो सेक्टर, एक ही सेक्टर इनफैक्ट फार्मा एंड हेल्थ केयर, जो मैंने आपसे 2 हफ्ते पहले भी कहा था, लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अब यहाँ से फार्मा का चार्ट थोड़ा सा ठीक लग रहा है। तो देखिए इतने गिरावट में भी इस वीकली बेसिस में दोनों के दोनों 1 से 1.5% प्लस में है और फ्राइडे के दिन भी इसमें लेस देन 1% की गिरावट है, कोई विशेष गिरावट इसमें नहीं मिली है। तीसरा हमने आपसे कहा था अब आईटी पे ध्यान रखना है। आईटी में कम चाल बनी थी, उसमें करेक्शन भी आए, लेकिन यदि हम कंपैरिजन करें बाकी अदर सेक्टर से और स्टॉक से तो आईटी में उतनी गिरावट नहीं है। लास्ट दिन में 0.2% के आसपास की गिरावट है। ओवरऑल पूरे वीक में 1.62 है। इसका मतलब वीक में अकेले फ्राइडे की जो फॉल है उसने वीक में जो भी गेन दिया था उसको इकट्ठे इसने नीचे गिरा दिया। वो अब चार्ट्स में देखेंगे आपको साफ दिख जाएगा। ये हमारा इंडिया विक्स है, वॉलेटिल इंडेक्स ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ये जो लाइन है इसके नीचे ही है। तो जब तक 18 के नीचे है तब तक कोई विशेष चिंता नहीं है। वैसे 21 तक भी है तो कोई बात नहीं है, परंतु 18 के नीचे तक कंफर्टेबल है। इस जगह पे भी हमको उतना चिंता नहीं है। और जिस तरह हम देख रहे हैं इसका मूवमेंट आरएसआई का, उसके हिसाब से जब जब ये 62 63 के पास आया है ये यहाँ से डाउन गया है। अभी फिलहाल 63 पे आ गया है। तो हो सकता है एक दिन इसमें ऊपर दिख जाए, लेकिन नीचे आने की प्रोबेबिलिटी एज पर ये चार्ट का जो मूवमेंट है वो दिखा रहा है आ सकता है। तो ये एक हेल्प करेगा। एक गुड पॉइंट हमको हाथ में रखना चाहिए बैक ऑफ द माइंड। ये है खराब खबर जो आई मार्केट के काम होने के बाद, यानी फ्राइडे का अपना मार्केट बंद होने के बाद आया कि चाइना एस्टिमेट्स कोविड सर्ज इज इन्फेक्टिंग 37 मिलियन पीपल अ डे। इट्स अ मैसिव साइज। पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में चाइना का बहुत अच्छा परसेंटेज टर्म में रहता है और चाइना अपने आप में भी जो है वर्ल्ड में काफी बड़ा सप्लायर आज के तारीख में तो है। आगे जो भी होता है वो अलग बात है, फिलहाल तो है। तो यदि चाइना में किसी कारण से इस तरह का यदि इम्पैक्ट आता है तो एक सप्लाई चेन डिसरप्शन होने का फिर से संभावना बन जाता है। शायद यही कारण है कि हमको इस तरह का गिरावट मिला है। लेकिन इसमें भी इंटरेस्टिंग है, यदि ये कारण है तो सबसे बड़ा बायर तो इसका अमेरिका है। तो अमेरिका को गिरना चाहिए। हम चार्ट पे देखेंगे वहां पे भी उसका इम्पैक्ट हुआ था कि नहीं हुआ था, वो देख लेते हैं। ये है व्हाई एवरीवन थिंक्स अ रिसेशन इज कमिंग इन 2023। तो सब इकोनॉमिस्ट लोग बोल रहे हैं, सारे कंपनी के सीईओ बोल रहे हैं कि रिसेशन आ रहा है। तो ये जो पॉल डॉम एक है, इनका ये मानना है कि यूजुअली रिसेशन स्नीक अप ऑन अस, सीईओ नेवर टॉक अबाउट रिसेशंस, सेड इकोनॉमिस्ट मार्क जैंडी ऑफ मूडी एनालिटिक्स। तो इन्होंने एक ये पब्लिश किया था। तो नाउ इट सीम्स सीईओज आर फॉलोइंग ओवर देमसेल्व्स टू से वी आर फॉलोइंग इनटू अ रिसेशन। Every person on TV says recession. Every economist says recession. I have never seen like this anything before. तो ये एक जो होता है, मैं आपसे कहता हूँ ना कि टीवी वाले मीडिया वाले कुछ चीजों को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं या जब मार्केट को करेक्शन करना होता है ना उनको बहाने बनाने होते हैं। ये उस तरह का उन्हें एक माहौल क्रिएट किया है जो कि रिसेशन कभी इस तरह से बोल बोल के नहीं आती है, वो तो बस आ जाती है। ये होता है इसमें। दूसरी बात इन्होंने एडमिट किया है कि हाँ फेड रेट जो बार बार इंक्रीज कर रहा है दैट मे बी अ ट्रिगर फॉर रिसेशन। उन्होंने कहा तो हो सकता है कि वो लोग रियलाइज करें और जिस तरह से इन्होंने पिछले बार कमेंट्री दिया था कि हम आगे बढ़ाते रहेंगे, शायद ऐसा ना हो। यदि वो ना होता है तो फिर समझ लीजिए मार्केट को एक वो पॉजिटिव ट्रिगर मिलने की पॉसिबिलिटी बन सकती है।
नोमिरा सेज बुलिश ऑन इंडिया। ये तो अब बोल रहे हैं, अपने को तो मालूम है कि यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन बीच में जिस तरह का चाइना का केस आ जाता है तो क्या करें। लेकिन फिर भी नोमुरा जो है उनका स्टेटमेंट जो है कि अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है, मोस्ट अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन इंडिया है, एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म कंपेलिंग ग्रोथ स्टोरी। ये अपने आप में सबको कॉन्फिडेंस दे देना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है। जो कुछ भी छोटे मोटे जो है अड़ंगे ये रहते हैं। अब हम जो चाइना की बात कर रहे थे, हम इंटरनेशनल मार्केट में उसका इम्पैक्ट देखते हैं। सबसे पहले अमेरिकन मार्केट, डाउ जोन्स सब ग्रीन में है। डाउ है, S&P 500 है, नेस्डैक तक जो इतना कमजोर एक्सचेंज है वो भी ग्रीन में है, और रसल 2000 कंपनीज का एक्सचेंज ये भी ग्रीन में है। यहाँ तक कि बोवेस्पा तो 2% तेज है। तो यदि इनका मेन सप्लायर सबका चाइना है और वहां गड़बड़ है, तो ये हरे हुए निशान में क्यों चल रहे हैं? इनके चार्ट पे भी देख लेंगे, एक दिन का कहानी है या क्या है, और मालूम चलेगा। ये अमेरिका का वोलेटिलिटी इंडेक्स है, इसमें भी कहीं कोई तकलीफ नहीं है, ये भी नीचे की तरफ ही है, अंडर कंट्रोल है। तो कोई ऐसा कोई तकलीफ दिखा नहीं रही है, कंफर्टेबल है। यूरोपियन मार्केट्स, जर्मनी डैक्स, फिटसी लंदन, कैक फ्रांस, ये सारे के सारे ग्रीन में है या छोटे मोटे रेड में है, तो इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा चाइना, इंटरेस्टिंग थिंग है। चाइना में तकलीफ है, कोविड का सर्ज इतना जबरदस्त है, क्या वहां के लोगों को नहीं पता? तो वहां के कंट्री का एक्सचेंज क्यों नहीं बोल रहा ये बात? वहां तो सिर्फ एज लो एज 0.9%, एज हाई एज 0.44%, आधे परसेंट से तो ऊपर कोई गया ही नहीं। तो जिस कंट्री में इतना झमेला है, जहां इतनी तकलीफें आ रही है, सब कुछ रुकने की संभावना दिख रही है, तो फिर एक्सचेंज क्यों नहीं बोल रहा है? तो ये एक क्वेश्चन मार्क जरूर आना चाहिए हमारे माइंड में। तो हमको इसको बैक ऑफ द माइंड इसको भी लेके चलना है। एशियन मार्केट्स, थाईलैंड प्लस में ही है, कोरिया -2% है। यहाँ पे खाली एक दिक्कत है इंडिया की तरह, और कहीं दिखाई नहीं दिया है। बाकी अ, अपना इंडोनेशिया छोटा मोटा करेक्शन है, कोई खास बात नहीं है। ये भी हमारा इंडेक्स के फ्यूचर्स है, जो सारे मार्केट फ्राइडे को बंद होने के बाद उसका ये दिखा रहा है। तो इसमें हमारा निफ्टी, SGX निफ्टी 17,973 दिखा रहा है। हम क्लोज हुए थे 17,800 पे, यानी करीब करीब 125 से 150 पॉइंट ये प्लस दिखा रहा है। देखते हैं कैसा क्या खुलता है, पता नहीं, लेकिन इतना गिरावट आया तो ये सब बाउंस बैक तो क्वाइट पॉसिबल है। लेकिन हमारे लिए अच्छा क्या होगा, हमारा मंथली लोएस्ट लेवल 17,950, यदि उसके ऊपर ये रहता है और उसके ऊपर क्लोज करता है तो वी आर फाइन, नो प्रॉब्लम। डाउ जोन्स सब प्लस 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 प्लस, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। डाउ जोन्स का चार्ट देखें, इनका जो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन था इसको संभाल के रखा है। इस चाल का करेक्शन आ रहा है, फिर भी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही चल रहा है, और पिछले वीक में ऊपर ही काम किया है। तो अभी तक तो डाउ जोन्स कोई दिक्कत नहीं दिखाया है। ये अपना नेस्डैक ऑलरेडी कमजोर था, उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि ये कमजोर है तो गिरता ही चला जाएगा, कहीं तो संभलेगा। तो इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ भी संभाल रखा है, फिर संभाला, फिर संभाला, फिर संभाला, अब फिर संभाल रखा है। तो ये एक जोन में अपने आप को संभाल रखा है। जब तक इसमें कोई फर्दर बड़ी गिरावट नहीं आती है, तब तक उसका विशेष इम्पैक्ट हमारे पर तो कम से कम अमेरिकन मार्केट से तो नहीं आना चाहिए। रसल 2000 ये भी ऊपर ही संभाल रखा है पूरा वीक में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये हमारा S&P 500 ये अपना एक मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहा है, 50% का रिट्रेसमेंट को संभाल के रखा हुआ है। करेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहे तो 62% कर लेगा, जो कि 3700 के आसपास है। अभी 3840, तो 120 पॉइंट सिर्फ यहाँ से है। तो लगभग 3 से 4% करेक्शन यदि करना चाहे तो कर सकता है। फिलहाल इतने खराब माहौल में भी संभाल के रखा है, तो इट्स अ गुड साइन। ब्राजील बोवेस्पा, ये तो भाई साहब ऊपर चल रहे हैं, इसको पता नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि बाजार में वर्ल्ड में क्या हो रहा है, तो अच्छी बात है। तो इनसे हमको समझना चाहिए कि मार्केट में जो कुछ भी हो रहा है, कोई रीजन तो हमको मिलना चाहिए। हमको अभी तक कोई रीजन नजर नहीं आया। चलिए हम थोड़ा सा डॉलर, करेंसी, मेटल, कमोडिटी सब चेक कर लेते हैं। डॉलर इंडेक्स ये कमजोर ही है अभी तक। यहाँ हमने आपसे बात किया था कि बाउंस बैक एक आ सकता है, तो बाउंस बैक आ ही गया है, इसके अंदर में छोटा मोटा आ गया, लेकिन कोई स्ट्रेंथ नहीं है।
ये जो एक गिरावट आई थी 3 दिन में, अभी तक उसके अंदर ही है और उसमें भी कोई खास उसमें दम अभी तक नजर नहीं आ रहा है। तो कंफर्टेबल है, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। अभी 104.3 है, तो 106 तक भी चला जाए तो कोई खास बात नहीं है, फिलहाल कंफर्टेबल है। ये हमारे लिए थोड़ा सा कंसर्न है, वो हमारी करेंसी, उसमें वीकनेस बरकरार है। डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आने के बाद भी हम लोग स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहे हैं, वीक ऑन वीक बेसिस बढ़ रहा है। हालांकि ये वीक की क्लोजिंग ऑलमोस्ट प्रीवियस वीक के क्लोजिंग के पास ही है, और ये जो एक टॉप दिखा रहे हैं बराबर वहीं पर ही है। तो फिलहाल उतनी स्ट्रेंथ तो नहीं दिखा रही है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी जरूर दिखा रही है कि शायद ये ऊपर और जा सकता है। यदि ये ऊपर जाता है तो हमें तकलीफ हमारे बाजार में आएगा। हिस्टोरिकली देखा गया है, डॉलर जब भी स्ट्रेंथ दिखाता है, हमारी कमजोरी, हमारी करेंसी जब भी कमजोर होती है तो उसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में आता है, ये अक्सर देखा गया है। तो फिलहाल ये ऊपर जा रहा है तो इसको हमको क्लोजली वॉच करना होगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है, यदि ये संभाल नहीं पाया तो ऐसे स्ट्रक्चर में जब चार्ट की पोजीशन में फिर एक गिरता भी तेजी से ही है। जैसे आपने यहाँ देखा ना, काफी तेजी से गिरा था, तो उसी तरह से गिरता भी फिर ये तेजी से ही है। तो इसको थोड़ा सा वॉच करना है, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है हमारे नेक्स्ट मूवमेंट का, अपसाइड या डाउनसाइड का। ये कमोडिटीज है, कमोडिटीज में सारे कमोडिटी ग्रीन में काम कर रहे हैं, बल्कि अच्छे परसेंटेज में ग्रोथ है। 1 से 2%, 2.5%, 2.25% तक भी तेज चल रहा है। तो सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जहां तक कमोडिटीज का सवाल है, ब्रेंट ब्रेंट अपने मूविंग एवरेज के ऊपर एक बार आया है, कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, बाउंस बैक आने हैं, हम पहले बात कर चुके हैं। एक लाइन भी हमने ड्रॉ कर रखी $86 का, यहाँ तक आराम से आ सकता है। जब तक ये अब 90 के नीचे है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके ऊपर जाएंगे तो हम फिर आगे एनालाइज करेंगे। आपने देखा है हर बार ऊपर जाता भी है तो टिक नहीं पाता, गिरा देता है, ये हम देख रहे हैं चाल को। तो मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया मतलब नहीं तकलीफ है, टेम्पररी शॉर्ट टर्म 2-5 दिन का कहानी है, फिर वापस गिर जाता है, तो इट्स ओके। क्रूड ऑयल, ये भी सेम वही स्टोरी है, अभी $79 है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखा है $86 का, तो मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता, आना चाहे तो पहला इसको रेजिस्टेंस मिलेगा $82 पे। तो करीब 4-5% हो सकता है ये आ जाए ऊपर में। तो डॉलर और क्रूड ये दोनों मिलकर के थोड़ा सा एक पुश दे सकते हैं। अब ये हमारा निफ्टी का आज का December 26 का है, और वीकली 5 का लेवल्स है। मंथली का तो हम नीचे क्लोज कर ही चुके हैं। तो अब हमारे लिए जरूरी है आज, यानी हम जब ट्रेडिंग हमारा खुलता है तो हम यदि 17,950 और 18,060, क्योंकि हमारा हाई और लो जल्दी से कटता नहीं है, तो हो सकता है ऊपर ये ना कटे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यदि इसी जोन में काम करें, सर नीचे 17,800, ऊपर 18,060, और क्लोजिंग हमको 950 के ऊपर मिल जाए। वीकली मीटर देखें तो वीकली का हमारा जो लेवल्स है, जब तक हम 17,900 के ऊपर है तब तक हम कमजोर नहीं है। हालांकि इसके नीचे क्लोज होना कमजोरी होता है, हम 50 पॉइंट का लिवरेज हाथ में रख लेते हैं, कोई बात नहीं है, तो ये ज्यादा दूर नहीं है। तो 17,900 के ऊपर हम जब तक हैं तब तक हम कमजोर नहीं है वीकली लेवल के हिसाब से। तो 17,900, 18,050, इस जोन में यदि हमारा ये एक्सपायरी तक भी पूरा निकाल लेता है ना, तो भी हमको समझ जाना चाहिए कि बाजार जो भी दिक्कत है वर्ल्ड के अंदर में, उसको डाइजेस्ट कर लिया है और अपने आप को यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है इस जोन में। और यदि किसी कारण से भी हमको 18,200 के ऊपर कल चलता दिखे, ऊपर आधा घंटे से ज्यादा टिकता दिखे, तो समझ लेना सारा काम नीचे का निपटा दिया है। जो कुछ भी था ये सिर्फ एक करेक्शन था, शार्प था, गंदा था, तकलीफ देने वाला था, लेकिन संभाल लिया। अब यदि 18,200 के ऊपर यदि कल निकाल लेता है और टिका देता है, तब तो हम 18,500 भी पार करेंगे। और यदि 18,500 पर हमको क्लोजिंग मिल गया तो फिर आप समझते हो इस वीक के अंदर में वीकली लेवल के ऊपर क्लोज यदि होता है तो नेक्स्ट डे फिर हम नेक्स्ट यात्रा जाते हैं। अभी तक हम लोग एक जगह रॉन्ग गए हैं। हमारा ये था कि इस मंथ में हम नीचे और ऊपर दोनों लेवल देखेंगे। नीचे का तो हम देख चुके हैं, एक्सट्रीम तक भी चले गए हैं। ऊपर का हम 18,800 के पास ही आके फंस गए हैं। अब इतना ऊपर जाता है नहीं जाता है, ये तो बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है।
क्लियर बता दूं मैं आपको बात। लेकिन हम यदि यहाँ भी चले गए ना तो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। और यदि 18,200 के ऊपर है तो फिर बस कोई रीजन नहीं है फिर हमको पीछे बैठने का, चुपचाप जो है। लेकिन डेंट तो लग चुका है हमारे चार्ट पे इसके नीचे क्लोज होके, तो इसलिए हमको इसको एक वॉचफुल तो होना पड़ेगा, नया पोजीशन बिल्कुल नहीं बनाना है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का इस वीक का हमारा लेवल 39,750 का है। कल का लोएस्ट लेवल हमारा 41,085 का है, जो कि मंथली लेवल के ऊपर ही है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में आप लेवल्स को देखिए, यदि ये संभालता है तो संभावना है कि ये संभाल करके निफ्टी को ऊपर में ला सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि हमारा 41,700, यहाँ पे 41,950 के ऊपर यदि हम है तो हम इस पीक में तेजी की तरफ ही रहेंगे एज पर आवर लेवल सिस्टम जो है। तो ये हमको देखना है कि इसके नीचे काम ना करें 41,700। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपके साथ में शेयर की है आज। सारे चार्ट्स हम देख लिए हैं, सारे जो भी चल रहा है बाजार में, हमको कोई रीजन लॉजिक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है कि क्यों जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, हम चार्ट को देखने वाले हैं, लेवल्स को फॉलो करने वाले हैं। यदि हमारा लेवल कट के क्लोजिंग आ गया है तो कुछ तो शायद गड़बड़ है, तो वो डाउट तो आ चुका है, जिसको हम बोलते हैं ना एक खटास आना जो है, वो एक खटास तो आ गया है हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर में। तो हमको इसलिए कॉशियस तो होना होगा, एज ए डिसिप्लिन हमको इसलिए पोजीशंस को जितना हल्का हो सके उतना रखना चाहिए, जब तक कि हमको अपसाइड का कंफर्मेशन हमको नहीं मिलता है। तो अब सिचुएशन ये बनता है कि मंडे को हम यदि 17,800 से लेके 18,070 के बीच में कहीं भी हम ट्रेड करते थे जोन के अंदर में, और उसके अगले 2-3 दिन में हम इसी जोन में करते हैं, तो हम समझ लेना चाहिए कि ये जो करेक्शन जो अभी हुआ है 18,800 से, हम इस करेक्शन को यहीं पर निपटा चुके हैं। और करंट जो हमारा ट्रेंड चल रहा है जो 20,000 तक जाना चाहिए था, आइडियली 20,000 20,100 के बीच में कहीं भी जाना चाहिए था, 20-21 हजार के बीच में, फिर वहां से कोई एक ढंग का करेक्शन बनता है तो वो ट्रेंड हमारा फिर बच जाता है और हम इंटैक्ट उसमें हो जाते हैं। हम इसीलिए जब तक ये कंफर्मेशन नहीं आते हैं, हमको ऐसे स्थिति में क्या करना है, हमको चुप मार के साइड में बैठ करके ध्यान देना है। हमको ज्यादा काम नहीं करना है, इंट्राडे छोटा मोटा काम करते रहिए, कोई खास बात नहीं है। लेकिन हमको बेहतर होगा हम चुपचाप साइड बैठ जाए, क्योंकि ऐसे माहौल में अक्सर पैसे नहीं बनते हैं। आप किसी भी साइड का ट्रेड ले, आपको पैसे नहीं बनते हैं। सिर्फ एक ही कंडीशन में बन सकता है, यदि आपने कोई शॉर्ट पोजीशन बना रखी हो और मार्केट यहाँ से संभले ही नहीं और गिरता ही जाए तो ही पैसे बन सकते हैं। अदरवाइज इट्स नॉट दैट इजी टू मेक मनी इन सच मार्केट कंडीशंस विच इज सो कंफ्यूजिंग। यहाँ इतने सारे हमने आपसे बातें की है, शेयर की है, अच्छे पॉइंट है, खराब पॉइंट है। एक जगह में गड़बड़ है, दूसरी जगह उसको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं कोई मतलब बहुत मिसमैच सा चीज चल रहा है। तो बाजार को पहले बोलने देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। जो कुछ भी है, मार्केट की नीयत पे शक तो हो गया है, बिल्कुल हो गया है। डाउट में हम आ गए हैं। तो जब डाउट में आ गए हैं तो हम हमेशा कहते हैं व्हेन इन डाउट स्टे आउट। तो ये हमको करना चाहिए, हमारे लिए यही अच्छा रहेगा। जब तक डाउट है तब तक हमको चुपचाप साइड में बैठना है। आज आपको एक बात तो समझ में आ गया होगा कि मैं सिर्फ बुलिश नहीं रहता हूं, मैं ट्रेंड के साथ रहता हूं। जब तक मेरा चार्ट, मेरा ट्रेंड मेरे को नहीं बताता कि हम बदल रहे हैं, तब तक हमको क्यों बदलना है। लेकिन इस बार पहली बार उसने दिखाया है काफी लंबे समय के बाद, तो मैंने आपको इसलिए साइन ऑफ कॉशन दिया है। तो इस चीज को आपको समझना है, हमको बदलने में बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करना है। आज यदि हम बात कर रहे हैं तो ये पूरा चाल हमारा जो हमने, अब मैं बड़े पिक्चर की बात कर लूं तो 7,500 का निफ्टी से हम 18,800 तक आए हैं। यहाँ पे एक बार भी कहीं भी हमको डाउट नहीं हुआ है। लेकिन
पहली बार हमको डाउट हुआ है इसके ऊपर में, वो फ्राइडे के दिन जो काम हुआ है। तो हमको जब वो दिख रहा है कि कुछ कुछ गड़बड़ है, शायद कुछ गड़बड़ है, तो जब शायद कुछ गड़बड़ है तो हम क्यों गड़बड़ में अपने आप को लगा के बैठे। तो इसलिए चुपचाप एक बार देखेंगे हम इसको जो है। ये बात तो आपने देख ही लिया है, जब कोविड की शुरुआत हुई थी तब दुनिया खत्म नहीं हुई, तो अब क्या खत्म होगा। और जब बुरे से बुरे समय में, जब कोविड के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था कि वो बीमारी क्या है, कैसे उससे जूझे, तब हमारे सारे वर्ल्ड के मार्केट बहुत ही कम समय में, जो भी उसमें करेक्शन आई थी, उस पूरा को करेक्शन को निपटा करके, जो कोविड के पहले का हाई था उसके ऊपर वर्ल्ड के लगभग सारे मार्केट ऊपर चले गए। क्यों? तो एक बार मार्केट को यदि पता चल जाता है कि गड़बड़ ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, बस वहीं पर करेक्शन निपट जाती है। तो अभी भी जो चाइना में जो कोविड का किस्सा आया है, जो कि 3 साल से लोग बचे हुए थे, अब उनकी बारी है। तो जैसे भी वो लोग हैंडल करते हैं देखते हैं। वैसे भी वहां की खबरें इतनी तो अपने पास आती भी नहीं है, तो उसके ऊपर हमको थोड़ा सा वॉचफुल रहना है कि वहां के केसेस कहीं और बढ़ तो नहीं रहे हैं। यदि केसेस बढ़ने से रुक गए, संभल गए, तो कोई खास बात नहीं, बाजार यहीं से संभल जाएंगे फिर तो जो है, फिर ये करेक्शन ज्यादा डीप नहीं होगा। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है, हम इसकी बात कर लेते हैं। अब यदि 17,800 को नहीं संभाल पाता है, तो हमारे चार्ट के जो लेवल्स आपको दिखाए थे हम, उसके हिसाब से 17,500, 400 और 17,100 तक आ सकता है। यूं हम कहें तो ये चाल की शुरुआत हुई थी 16,817 के जोन से, तो हम वहां पर फिर हम आराम से आ सकते हैं। और इस बार यदि हम वहां पर आते हैं तो, और 17,000 को यदि हम नहीं संभाल पाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बातें कर रहा हूँ वो सब वो बातें हैं, यदि ये होता है तो क्या होगा और वो नहीं होता तो क्या होगा। तो यदि हम अभी अपना 17,800 नहीं संभाल पाते हैं, तो 17,000 तक हम आ जाएंगे। फिर 17,000 यदि हम नहीं संभाल पाते हैं, तो उस केस में फिर 15,000 जरूर आएगा। तो यदि ऐसा हो सकता है, तो डाउट तो आ गया ना मन में, तो हमको क्यों 17,800, 18,000 के जोन से हमको सब 15,000 तक का भी घर देखना है। संभालने देते हैं, जहां भी संभालता है, यहाँ संभाल ले, 17,000 में संभाल ले, कहीं भी संभाल ले। जब भी बाजार संभलेगा ना, आपको बता दूं, सबसे पहले आप और हम ही होंगे जो इसको पार्टिसिपेट करेंगे। क्योंकि उस समय इतना ज्यादा फियर रहेगा, लोग के अंदर सोचने की, कल्पना करने की भी हिम्मत नहीं होगी, जो कोविड के टाइम में था। जब तक उन्होंने होश संभाला था तब तक हम लोग पुराने हाई पर पहुंच गए थे। वो भी इस बार भी फिर से वैसा ही होगा, यदि उतना नीचे जाता है तो आइदर केस में हम बेहतर पोजीशन में रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसलिए प्रैक्टिकल हम लोग को होके चलना है। गड़बड़ दिखा है, एक डेंट दिखा है, मानना है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, मानना है। लेकिन घबराना इसलिए नहीं है। अभी कल का कारोबार देखते हैं, आज का कारोबार देखते हैं। तो 2 दिन में हम लोग अपने लेवल्स को संभाल लेते हैं तो सब ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों साथ में बने रहने के लिए। मेरे हिसाब से आज बहुत सारी बातें हमने की है, आपको समझ में आ गया होगा क्लैरिटी से। उतनी क्लियर पिक्चर नहीं है जो मैं आपको हर वीडियो की तरह आपको बोल सकूं कि ये होगा ही होगा। तो यही है, इस बार ये जरूर क्लैरिटी है कि कुछ भी क्लियर नहीं है। तो इसीलिए हमको वॉचफुल रहना है, एज अ ट्रेडर कम से कम पार्टिसिपेट करना है। तो साथ में बने रहने के लिए, हमारे वीडियोस को बराबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो से फायदा होता होगा। तो आप बने रहिए, शेयर करिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।